अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज का जो हमारा लेक्चर है वह है बोरोस व्हीलर ट्रांसफॉर्म BWT। तो स्टार्ट करते हैं, इसकी एक एग्जांपल सॉल्व करते हैं। एग्जांपल्स के जरिए आपको पूरा एल्गो इसका समझ आ जाएगा। आज के लेक्चर के अंदर हम बोरोस व्हीलर ट्रांसफॉर्म प्लस इसका इन्वर्स, क्योंकि ये रिवर्सिबल होता है तो हम इसका इन्वर्स भी डिस्कस करेंगे। यानी कि आज के लेक्चर के अंदर हम इसका दोनों चीजों को देखेंगे, यानी कि बोरोस व्हीलर ट्रांसफॉर्म एंड इन्वर्स ऑफ बोरोस व्हीलर ट्रांसफॉर्म। ठीक हो गया, तो स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल हमारे पास एक स्ट्रिंग दी गई है बनाना, और उसके एंड पे हमारे पास डॉलर स्ट्रिंग अटैच कर दी है। यानी कि अगर आपके पास हो सकता है समटाइम्स आपको वो सिर्फ खाली बनाना लिख के दे दे, तो एंड पे आपने डॉलर स्ट्रिंग खुद ऐड करनी है। ठीक हो गया, ये आपने खुद ऐड करनी है अगर नहीं अटैच की हुई। ओके। स्टेप वन क्या होता है? स्टेप वन क्या होता है कि आपने जितने भी मतलब कि आपके स्ट्रिंग्स का होंगे करेक्टर्स, अगर हम देखें काउंट करें तो हमारे पास है एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात करेक्टर है। सात करेक्टर्स है, तो यानी कि 7 बाय 7 का एक मैट्रिक्स सा बनता है। ठीक हो गया, तो हम वो बना लेंगे। किस तरीके से बनता है? उसकी इंडेक्सिंग होगी 0 से लेकर 6 तक, हमेशा 0 से इंडेक्सिंग स्टार्ट करनी है। तो हमने लिख लिया 0, एक मैट्रिक्स बनेगा। इसका ना खैर मैं थिकनेस थोड़ी ज्यादा कर दूं। ठीक हो गया, एक मैट्रिक्स बना लिया आपने 7 बाय 7 का। ठीक हो गया, तो 7 बाय 7 का एक मैट्रिक्स बन गया। अब वो किस तरीके से बनाना है, क्योंकि आपके पास तो सिर्फ और सिर्फ एक स्ट्रिंग दी गई है बनाना। ठीक हो गया, और साथ डॉलर साइन उसके अटैच है। ओके, तो अब इसका स्टेप वन में था, हमने मैट्रिक्स बनाना था। हमने क्या करना, हमें पता लग गया कि कितने करेक्टर्स है। इसके अंदर 7 करेक्टर्स है, B A N A और डॉलर साइन। 7 करेक्टर टोटल। तो हमारा लेबल्स मैंने आपको कहा हमेशा 0 से हमने स्टार्ट करना, 0 से लेकर 6 तक लेबल होगा। तो हमने क्या कर दिया, कॉलम बना लिया 0 1 2 0 1 2 3 4 5 6। इसी तरीके से 7 रोज आ जाएंगी जिसका लेबल होगा 0 से लेकर 6 तक। हमने कहा 0 1 2 3 4 5 6। ठीक हो गया, 7 रोज आ गई, 7 कॉलम आ गया। तो अभी तो ये पूरी, ये जितनी भी चीज है ना, ये सारी एम्प्टी है। अब मैं आपको बताता हूँ कि इस आपने किस तरीके से फिल करना है। ठीक हो गया, आपके पास जो स्ट्रिंग थी ये थी स्ट्रिंग बनाना, उसके बाद डॉलर साइन। तो आपने इस स्ट्रिंग को एज इट इज कॉपी कर देना है रो वन के अंदर। ठीक हो गया, वही रो वन के अंदर, यानी कि पहला करेक्टर क्या था, बी था। यानी कि 0 इंडेक्स पे बी था, 1 पे ए था हमारा, 2 इंडेक्स पे था एन, 3 इंडेक्स पे था ए, 4 पे था एन, 5 पे था ए, एंड 6 पे था हमारा डॉलर साइन। तो हमने एज इट इज मतलब क्या नोट डाउन कर दिया। तो आप चाहें तो कॉलम्स इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं, इस तरीके से लाइंस वगैरह ड्रॉ कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। आपको पता होना चाहिए। ठीक हो गया, वो मैंने आपको बता दिया कि किस तरीके से मतलब कि ये मैंने लाइंस वगैरह ड्रॉ नहीं किया, आपकी मर्जी, आप करना चाहें तो कर सकते हैं। ठीक हो गया, तो अब हमने क्या करना है कि ये जो हमारे पास रो आई है बनाना, हमने तो ये एज इट इज कॉपी की है। इसके अंदर ना वन सर्कुलर लेफ्ट शिफ्ट करना है, लेफ्ट सर्कुलर शिफ्ट करना है वन करेक्टर का। ठीक होगा, तो अगर मैं इसको लेफ्ट सर्कुलर शिफ्ट करूं इस रो को, तो मेरे पास आएगी, यानी कि ये जो बी है ना, ये मेरा यहाँ पे चला जाएगा, और ये जितने भी सारे करेक्टर है ये 1 डिजिट आगे मूव कर जाएंगे, यानी कि 1 सेल आगे मूव कर जाएंगे। तो वो मेरे नेक्स्ट रो बन जाएगी। तो आप देखें नेक्स्ट रो क्या है, जो इसे प्रीवियस वाली रो है ना, उसके अंदर एक लेफ्ट, वन का लेफ्ट सर्कुलर शिफ्ट करके हमारे पास नेक्स्ट रो बन रही है। तो लेफ्ट सर्कुलर शिफ्ट किया तो हमारे पास क्या होगा, बी हमारा एंड पे चला जाएगा, यानी कि 6 इंडेक्स पे। तो ये देखें बी यहाँ पे आ गया, और बाकी जितने भी करेक्टर्स थे उनको 1 सेल मूव कर देना लेफ्ट साइड पे। तो हमारा ये ए है, ये यहाँ पे आ गया, ये वाला एन यहाँ पे आ जाएगा, ये ए यहाँ पे आ गया, एन यहाँ पे आ गया, ये ए यहाँ पे आ गया, और ये डॉलर साइन एक ही जगह पे आ गया, और ये जो बी था ये हमारा डॉलर की साइन पे आ जाएगा। ठीक हो गया, तो ये हमारा सर्कुलर लेफ्ट शीट होता है। तो आप अगर देखें तो नेक्स्ट रो जो हमारे पास है, रो वन जो लेबल हुई है, असल में वो सेकंड रो है, क्योंकि लेबल हमने 0 से किया हुआ है। तो रो मैं वन ही, जो हमने लेबल दिया हुआ ना, मैं वही नंबर बोलूंगा। तो रो वन में आप देखें तो ये हमारे पास लेफ्ट सर्कुलर शिफ्ट करने से आगे प्रीवियस, यानी कि रो 0 पे अगर हमने वन का लेफ्ट सर्कुलर शिफ्ट लगाया तो हमारे पास रो वन आ गया। इसी तरीके से रो टू किस तरीके से आएगी, जो इससे प्रीवियस रो थी, रो टू जो है ना, यानी कि ये वाली रो, इससे प्रीवियस रो क्या है, रो वन। इस रो वन के ऊपर अगर आप वन का लेफ्ट सर्कुलर शिफ्ट लगा देंगे ना, तो आपके पास रो टू आ जाएगी। तो अगर हम इस पे लगाएं लेफ्ट सर्कुलर शिफ्ट, क्या होगा कि ये जो एन है ये यहाँ पे मूव कर जाएगा एक ही जगह पे,
ये वाला ए एन की जगह पे आ जाएगा, ये वाला एन ए की जगह पे आ जाएगा, ये वाला ए एन की जगह पे आ गया, ये डॉलर साइन ए की जगह पे आ गया, ये बी डॉलर साइन की जगह पे आ जाएगा। और जो हमारे पास स्टार्टिंग वाला यानी कि लेफ्ट जीरो इंडेक्स वाले कॉलम पे जो ए था, ये हमारा मूव होके एंड वाले बी की जगह पे आ जाएगा। तो अगर आप देखें तो रो नंबर टू जो है वो यही है एन, मतलब कि अगर आप कंपैरिजन करें ए हमारा एंड पे मूव कर गया तो यानी ठीक हो गया। तो इस तरीके से आपको क्लियर हो गया होगा कि सर्कुलर शिफ्ट करना किस तरीके का। अब रो थ्री का अगर हम बात करें कि रो थ्री किस तरीके से आई है, तो रो थ्री से पहले वाली रो कौन सी थी, रो टू थी। तो रो टू के ऊपर अगर हम वन का लेफ्ट सर्कुलर शिफ्ट लगा दें तो हमारे पास रो थ्री आ जाएगी। इसी तरीके से हम रो फोर निकाल लेंगे। रो फोर किस तरीके से आएगी, इससे प्रीवियस रो क्या थी, रो थ्री। रो थ्री के ऊपर अगर हम वन का लेफ्ट सर्कुलर शिफ्ट लगाएं तो हमारे पास रो फोर आ रही है। इसी तरीके से रो फाइव हम कंप्यूट कर लेंगे, रो सिक्स निकाल लेंगे। ठीक हो गया। तो हमारे पास ये फाइनल टेबल कंप्यूट होके आ जाएगा। मैं ये रेस भी कर लेता हूँ। ठीक हो गया, ठीक हो गया। तो ये हमारे पास फाइनल टेबल कंप्यूट होके आ जाएगा। अब हमने क्या करना है, ये तो था स्टेप वन। स्टेप वन के अंदर हमने ये टेबल बनाना था। ठीक हो गया, ये हमने बना लिया। तो अब हमने क्या करना है, ये क्लियर हो जाएगा। ये था हमारा, ठीक हो गया, ये टेबल बन गया। अब हमने क्या करना है कि जो हमारा स्टेप टू क्या होता है, स्टेप टू होता है कि जो कॉलम जीरो है ना, ये वाला कॉलम, ये वाला जो सारा कॉलम है, इसके ऊपर आपने लेक्सिकोग्राफिकल सॉर्टिंग एल्गोरिथम लगा देना है। वो क्या होता है कि आपने अल्फाबेटिक ऑर्डर के अंदर इसको सॉर्ट कर देना। ठीक हो गया, सिंपल लेक्सिकोग्राफिकल सॉर्टिंग आपने कॉलम नंबर जीरो पे लगा देना। ठीक हो गया, ये मैं यहाँ पे लिखा भी है। कॉलम जीरो क्या था, ये मैंने अभी आपको बताया, ये है। इसमें हमारे पास हमने अल्फाबेटिकल ऑर्डर में इसको सॉर्ट कर देना है। यानी कि ए आर सबसे पहले अल्फाबेटिक्स में क्या आता है, ए आता है, फिर बी आता है, फिर सी आता है, फिर डी आता है, ई आता है, एफ आता है। इस तरीके से मतलब कि आपने सॉर्टिंग कर देनी है। ओके, सॉर्टिंग करने के बाद सॉर्टिंग करने से पहले एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये जो डॉलर साइन है ना, इसको आपने सबसे मतलब कि क्या कहते हैं कि हमारे पास जो सॉर्टिंग करते हैं हम असेंडिंग ऑर्डर में, लाइक ए है तो ए आ रहा है, फिर उसके बाद बी आ रहा है। क्योंकि इनकी अगर आप आस्की देखें, ए की आस्की थी 97 आई थिंक, हाँ मेरे ख्याल से। कैपिटल जो है अपर केस लेटर है, अपर केस ए जो है उसकी आस्की होती है आई थिंक 65। और जो हमारे पास लोअर केस ए होता है ना, उसकी जो हमारे पास आती है, अगर हम कहें कि आस्की वो 97 होती है। तो हो सकता है कि थोड़ा बहुत मुझे अभी एग्जैक्ट याद नहीं आ रही। आई थिंक 97 ही है, बट मैं फिर भी ना कंफर्म कर देता हूँ। तो हाँ, स्मॉल ए की जो स्मॉल ए है ना उसकी 97 होती है। तो हम देखा जाए तो स्मॉल ए की अगर 97 है तो बी की होगी 98। इस तरीके से मतलब कि वन बाय वन इसके अंदर इंक्रीमेंट होता है। तो यानी कि हम असेंडिंग ऑर्डर में ही सॉर्ट कर रहे होते हैं, जो कहने का मकसद है। तो हमने क्या करना था कि डॉलर को ना सबसे लोएस्ट मतलब कि आस्की असाइन करनी होती है। जो भी मतलब कि इसकी जो भी समटाइम्स होता है कि डॉलर अटैच कर देगा, समटाइम्स हैश अटैच कर देगा। यानी कि जो भी सिंबल है ना हमारे पास, तो हमने क्या करना है कि ये जो डॉलर है ना, इसको सबसे पहले लिखना है। यानी कि इसकी आपने अज्यूम कर लेना है इसकी आस्की सबसे कम है। और बाय डिफॉल्ट आई थिंक इसकी आस्की भी कम होगी। क्योंकि क्योंकि ये जरूरी नहीं है कि वो डॉलर साइन ही आपके साथ ना अटैच करे, वो कोई भी सिंबल अटैच कर सकता है। तो मैं बस आपको बता रहा हूँ कि कोई भी सिंबल हो ना, आपने क्या करना है कि उसको ये ज्यूम कर लेना कि उसकी आस्की सबसे कम है। तो उसके बेस पे जब आप सॉर्टिंग वगैरह करेंगे तो इवन के डॉलर की जो आस्की है ना वो 36 है डेसिमल के अंदर। तो आप वो वैसे ही स्मॉल है, ठीक हो गया। लेकिन आपने यही माइंड में रखना है कि जो आपके पास डॉलर जो भी साइन होगा ना, उसको आपने ज्यूम कर लेना कि उसके आस्की सबसे कम है। ठीक हो गया। तो वो सबसे पहले जब आप सेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करते हैं तो सबसे पहले डॉलर वाली रो आ जाएगी। हाँ, दूसरी बात ये थी, ये मैं ना आपको इस तरीके से कर देता हूँ। ठीक हो गया, ताकि आपको पता लगे मैट्रिक्स है। अब क्या था कि सबसे छोटा हमारे पास क्या था, डॉलर साइन था। डॉलर साइन सबसे पहले आ जाएगा। तो हमने इस डॉलर को मूव कर दिया, यानी कि डॉलर रो नंबर 6 के अंदर था, ये मूव होके आ जाएगा रो नंबर 0 के अंदर। ठीक हो गया। तो अब ये खाली डॉलर साइन ही नहीं आएगा, ये पूरी की पूरी इसकी जो रो है ना, ये उठ के रो 0 पे चली जाएगी। ठीक हो गया। जो रो का लेबल 0 है ना वहां पे चली जाएगी। ये नहीं खाली आपने सिर्फ डॉलर साइन सिर्फ कॉलम वन के ऊपर आप लगा रहे हैं, कॉलम वन की बेस पे आपने पूरी पूरी रो को सॉर्ट करना है। इसका मतलब क्या था, ये था कि आपने सिर्फ और सिर्फ कॉलम वन को देखना है, उसमें देखना है कि सबसे मतलब कि लेक्सिको ग्राफिकल सॉर्टिंग आपने इस पे अप्लाई करनी है असेंडिंग ऑर्डर में।
तो हमारे पास क्या होगा, सबसे लोएस्ट था, हमने देखा पूरे कॉलम के अंदर हमारे पास डॉलर साइन सबसे छोटा था, जिसके आस्की सबसे कम थी। तो ये ये उठ के सबसे फर्स्ट रो में चला जाएगा, यानी कि रो जीरो में चला जाएगा, जिसका लेबल जीरो है, जिस रो का लेबल जीरो है। ठीक होगा, ये खाली डॉलर नहीं जाएगा, ये पूरी की पूरी रो उठ के रो जीरो में जाएगी। ठीक होगा, ये बात लाजमी अपने जेहन में रखनी, क्योंकि ज्यादातर बच्चे यहीं पे गलती करते हैं कि वो सिर्फ डॉलर को ले जाते हैं, बाकी रो ऐसे ही रहने देते हैं। नहीं, पूरी पूरी आपने रो आपने उठा के लेके जानी है। आप देखें, ये पूरी की पूरी रो आई है। ठीक होगा, उसके बाद हमने ए वाली रोज को लिख लेना। ए हमने देखा कि ये वाली रो ए, क्योंकि डॉलर के बाद ए ही आ रहा है, उस ए बी एन थे हमारे पास, तो ए आएगा। ए वाली जितनी रोज हैं ए आएंगे, फिर बी वाली जो रो आ जाएंगे, फिर एन वाली रोज आ जाएंगी, पूरी की पूरी रोज आएंगी sorting में। तो ए था, तो हम देखा कि भाईजान ए आ गया। हाँ, अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज है, मैं ना ये रेज कर लूं, क्योंकि आपने यहाँ पे देखना होता है। अब ये देखें कि आपके पास ए वाली, ठीक हो गया, ये वाली तो रो खत्म होगी, क्योंकि ये सॉर्ट होके आ गई है पहले नंबर पे। ठीक हो गया, ये वाली तो रो होगी खत्म। अब पीछे आपके पास रह गए ए, ये वाली रोज रह गई हैं। हाँ, ये वाली वैल्यूज रह गए हैं, ये वाले करेक्टर रह गए हैं, सॉरी। तो हमने देखा कि अब हमारे पास जो स्मॉलेस्ट आस्की वाला है ना करेक्टर लेटर, वो है ए, स्मॉल ए। तो हम देख रहे हैं कि ये हमारे पास तीन आ रहे हैं, एक, दो, तीन। अब तीनों में टाई हो गया। अब हमने देखना कि भाईजान इन तीनों में से कौन सी रो को हमने रो नंबर वन पे लेके जाना है, यानी कि लेबल वो वाली रो जिसका लेबल वन है वहां पे लेके जाना है, क्योंकि रो जीरो पे तो आ गया हुआ डॉलर वाली रो। ठीक हो गया, कंप्लीट। अब जब टाई आ जाए ना, तो हमने क्या करना था कि अब रो कॉलम जीरो के अंदर, कॉलम जीरो की बेस पे तो आ गया टाई, तीन आ गया हमारे पास। एक ये आ रहा है, एक ये आ रहा है, एक ये आ रहा है। अब हमें नहीं पता लग रहा कि हम किस रो को पहले लिखें। मैं चाहूं तो इस वाली मैं कलर चेंज कर देता हूं। मैं चाहूं तो ये वाली रो लिख सकता हूं, ये वाली रो लिख सकता हूं, ये वाली रो लिख सकता हूं। लेकिन ये आपकी मर्जी नहीं होती कि आपने कौन सी लिखनी है। ये इसके पीछे भी एक आपने ना एक हिंट होता है, मतलब कि आपने एक चीज को देखना होता है। वो ये है कि आपने कॉलम जीरो में देखा, तीन ए आ गए। ठीक हो गया, तीनों में टाई हो गया। अब आपने कौन सी रो पकड़नी है, आपने क्या करना है, कॉलम जीरो के अंदर हमारे पास तीन ए आ गए। ठीक हो गया, अब आपने क्या करना है कि इन तीनों रोज को हाईलाइट कर लिया, जिस तरीके से मैंने की है, मतलब कि आप अपने माइंड में अज्यूम कर लें। ठीक हो गया, ये तीनों रोज को हाईलाइट कर लिया। उसके बाद आपने क्या करना है कि कॉलम वन में चले जाना। कॉलम वन में आपने देखना कि इस वाली रो के अंदर है एन, इसमें भी आ रहा है एन, इसमें आ रहा है डॉलर। तो अगर देखा जाए डॉलर और एन, यानी कि तीन रोज है, तीन में से दो में एन आ रहा है और एक में डॉलर आ रहा है। तो आस्की किसकी छोटी है, डॉलर की आस्की छोटी है। यानी कि आपने कॉलम जीरो पे देखा कि तीन ए आ गए। ठीक हो गया, इसकी बेस पे आप डिसीजन ले सकते हैं। अब आपको पता तो है कि ए वाली रो आनी है, लेकिन तीन ए आ गए हैं, तो तीन ए वाली रो आ गई है, तो तीनों में से कौन सी ए वाली रो को पहले लिखे हम। तो ठीक हो गया, जाहिर बात है हम कॉलम जीरो की बेस पे तो ये डिसीजन नहीं ले सकते। हमने नेक्स्ट कॉलम पे देखा, तो उसमें देखा कि पहली वाली रो के अंदर एन आ रहा था ए वाली रो में, दूसरी वाली ए वाली रो में भी एन आ रहा था, तीसरी वाली ए वाली रो में आ रहा है डॉलर। तो हमारे पास लेटर कौन से हो गए, करेक्टर कौन से हो गए, एन और डॉलर। तो एन और डॉलर में से अगर हम देखें कि सॉर्टिंग करें, तो हमारे पास जो डॉलर साइन है ना वो सबसे पहले आएगा, यानी कि ये वाली रो मैंने ये जो है रो लेबल फाइव पे, रो नंबर फाइव पे जो हमारी रो है, ये वाली रो हमारे पास रो लेबल वन पे चली जाएगी। तो आप देखें, तो ये देखें ए डॉलर बी ए एन, तो ये देखें ये था ए डॉलर बी ए एन। ठीक हो गया, तो ये वाली रो है। ओके हो गया। अगर फर्ज करें कि यहाँ पे डॉलर ना होता, यहाँ पे आता एन, यानी कि फिर टाई हो गया, कॉलम वन नंबर वन के अंदर भी टाई हो गया। इसकी बेस पे मैं डिसीजन नहीं ले सकता, क्योंकि एन की तीनों एन आ गए। तो मैंने क्या करना था, तो फिर मैंने कॉलम टू पे मूव कर जाना था। फिर मैंने देखना था कि ए वाली यहाँ पे ए आ रहा है, यहाँ पे ए आ रहा है, यहाँ पे बी आ रहा है। ठीक हो गया। अब यहाँ पे देखेंगे बी आ रहा है और यहाँ पे दो वाली रोज है, ए आ रहा है। तो हमें पता है कि आस्की के लिहाज से ए पहले आएंगे, तो लेकिन उसमें भी दो रोज आ रही है, तो यहाँ पे भी टाई हो गया। तो हम क्या करेंगे, फिर नेक्स्ट कॉलम में मूव कर देंगे, वहां में देखेंगे एन है, डॉलर है, ए है। तो अब यहाँ पे आप दोबारा सॉर्टिंग करेंगे, तो हमारे पास डॉलर पहले आएगा, तो फिर उसके अकॉर्डिंग आपके पास ये वाली रो आ जाती है। ठीक हो गया, तो ये वाला भी कॉन्सेप्ट आपको क्लियर कर दिया मैंने साथ के साथ कि ये वाला सिनारियो भी बन सकता है। ठीक हो गया। तो अब आपने जो आपके पास रो होगी है, वो आपने ये वाली रो भी कर ली है। ठीक है, ठीक हो गया, यहाँ तक मतलब कि दो रोज आपने कर लिए। अब आपके पास फिर आपने क्या करना कि जब आपने रो लिख लिया, आपने फर्स्ट कॉलम पे चले जाना। तो अब आपके पास जो बच्चे हैं वो बची है
ये वाले आपके पास करैक्टर रह गए। अब इसमें देखा कि sorting आपने यानी कि ए वाली रोज एक तो ये है, क्योंकि जब आप सॉर्ट करेंगे तो ए वाली रोज आएंगी, देन बी वाली आनी है, फिर एन वाली आनी है। तो ए वाली आ गई, ए वाली इसको आपने दो ए आ रहे हैं हाईलाइट कर लिया, नेक्स्ट पे गया आपने के पास आ गया एन, दोनों में एन है, ठीक हो गया, टाई आ गया। फिर हमने नेक्स्ट कॉलम जो कि कॉलम नंबर 2 है उसमें देखा तो ए है, इसमें भी ए है, दोनों में टाई आ गया। फिर हमने थर्ड कॉलम में देखा इसमें एन है, इसमें डॉलर है, यानी कि ये डॉलर जो है ना ये आज के लिहाज से एन से छोटा, तो यानी कि ये पहले आना चाहिए, यानी कि ये वाली रो जो है ना हमारे पास रो नंबर 3 ये हमारे पास आनी चाहिए। अब तो हमने क्या किया कि रो नंबर 2 पे वही वाली आ गई, ये देखें ए एन ए डॉलर बी ए एन, ये वाली मतलब कि रो नंबर 2 तक हमारे पास ये कॉलम फिल हो गया। इसी तरीके से हमारे पास ये रो ये निकल गया। फिर हमारे पास एक ही रो बची ए वाली, तो ये वाली भी हम लिख देंगे इसके बाद। तो हमारे पास जो रो नंबर 3 है वो ए वाली आ गई। उसके बाद हमारे पास जो रो बची है वो है एन एन और बी वाली, तो हमारे पास बी वाली एक ही रो है, तो ये वाली रो कॉपी कर लेंगे, क्योंकि टाई नहीं आया तो हमारे पास बी वाली आ गई। देन उसके बाद एन वाली दो रह गई, एन वाली में से हमने देखना कि नेक्स्ट में क्या था, ए है, फिर यहाँ पे देखा यानी कि ये डॉलर है, तो ये वाली रो आ जाएगी, यानी कि रो नंबर 4 आ जाएगी, ये आ गई। और देन उसके बाद एक ही रो रह गई थी, वो हमने कॉपी कर दी। तो ये हमारे पास लेक्सिकोग्राफिकल सॉर्टिंग के बाद हमारे पास हमारे पास जो फाइनल आंसर आया वो ये था, ठीक हो गया। अब इसमें से जो लास्ट कॉलम होता है ना आपका, वो हमारे पास इसकी इनकोडिंग होती है। बोरो व्हीलर्स ट्रांसफॉर्म की जो रिजल्ट आएगा ना, वो हमारे पास ये लास्ट कॉलम होता है, ठीक हो गया। तो हमारे पास जो स्ट्रिंग थी, ये मैंने लास्ट कॉलम यहाँ पे नोट डाउन कर लिया, जो हमारे पास स्ट्रिंग थी बनाना डॉलर, वो हमारे पास इस चीज में इनकोड हो गई है, ठीक हो गया। ए एन एन बी डॉलर ए, यानी कि बनाना डॉलर साइन इक्वल टू हो गया ए एन एन बी डॉलर ए डबल ए, यानी कि बी डब्ल्यू टी की जो आउटपुट आएगी ना वो हमारे पास आएगी ये, ठीक हो गया। इसके अलावा हमारे पास जो होता है ना ये हमारे पास फाइल के अंदर स्टोर होता है। ये क्या चीज है ये मैं अभी आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ये जो है ना ये एल है, ये कह रहा है कि लास्ट कॉलम, यानी कि ये जो आउटपुट आई है ये, और ये जो इंडेक्स है ना ये क्या होता है कि इंडेक्स ये वो वाला होता है जो स्टेप 2 के अंदर हमने देखना होता है कि कौन सी ऐसी रो है जो कि एज इट इज ओरिजिनल क्वेश्चन है, यानी कि ओरिजिनल क्वेश्चन के अंदर हमारे पास स्ट्रिंग थी बनाना डॉलर साइन। तो हमने देखना कि ये बनाना डॉलर साइन एग्जैक्ट सेम जो स्ट्रिंग हमारे कौन सी रो में ओकर हो रही है स्टेप नंबर 2 के अंदर, जहां पे हमने सॉर्टिंग कर ली थी। सॉर्टिंग करने के बाद हमने देखा कि हमारे पास जो रो नंबर 4 है ना जिसका लेबल 4 है, उसके अंदर देखें तो हमारे पास एग्जैक्ट वही स्ट्रिंग बन रही है जो कि हमारे पास ओरिजिनल क्वेश्चन के अंदर गिवन थी, बनाना डॉलर, ठीक हो गया। तो ये जो इंडेक्स है ना यानी कि ये वाला इस रो का जो लेबल है ये हमने स्टोर करना था, यानी कि लास्ट कॉलम प्लस ये जो 4 है ना, ये अभी मैंने बताया कि ये जो स्टेप 2 के अंदर सॉर्टिंग के बाद हमने देखना होता है कि जो हम टेबल के अंदर हमारे पास कौन सी ऐसी रो है जिसके अंदर ओरिजिनल स्ट्रिंग आ रही है जो कि क्वेश्चन में गिवन थी, तो वो थी हमारे पास रो नंबर 4। तो 4 यानी कि ये लेबल हमने स्टोर करना, यानी कि लास्ट कॉलम की आउटपुट यानी कि ये चीज प्लस ये जो 4 है ना ये हमने एज इट इज यानी कि एल कोमा 4 हमने फाइल के अंदर स्टोर कर लेता है। जो हमारा एल्गोरिथम होता है ना ये फाइल के अंदर स्टोर है। आउटपुट इसकी क्या होती है, ये होती है, ठीक हो गया। और ये हम स्टोर क्यों करते हैं ये मैं अभी आपको आगे जाके बताता हूँ। ये इवन ये आप क्या कर लेंगे, जो हमारा कंप्यूटर होता है ना वो इस चीज को हमारे पास ना वो फाइल के अंदर स्टोर कर लेता है। अब हम चलते हैं, ये था हमारे पास बोरो व्हीलर ट्रांसफॉर्म एल्गोरिथम, ठीक हो गया। अब इसके क्योंकि ये रिवर्सिबल है, इसका इनवर्स की बात करते हैं, यानी कि इनवर्स ऑफ बोरोस व्हीलर्स ट्रांसफॉर्म, यानी कि हमारे पास ये वाली चीज दे दी जाए, यानी कि आप इसको कह सकते हैं डिकोडिंग। डिकोडिंग क्या है बोरोस व्हीलर्स ट्रांसफॉर्म की, यानी कि आपको लास्ट कॉलम दे दिया गया तो आपको कहा है कि भाईजान अब आपने ओरिजिनल स्ट्रिंग बनानी है जो कि क्वेश्चन के अंदर थी, यानी कि हमारे पास ओरिजिनल स्ट्रिंग जो थी वो थी बनाना डॉलर, और हमें यानी कि क्वेश्चन में दे दिया ए डबल एन बी डॉलर डबल ए। इसने कहा कि भाईजान इस पे आप इनवर्स बोरोस व्हीलर ट्रांसफॉर्म लगाए या फिर डिकोडिंग करें बाय यूजिंग बोरोस व्हीलर ट्रांसफॉर्म। तो आपने ओरिजिनल स्ट्रिंग निकालनी है, तो अब और ये आपको देगा प्लस आपको एक और चीज प्रोवाइड करेगा, वो क्या होगी, ये वाली चीज एल कोमा 4, यानी कि वो हो सकता है एल ना लिखे क्योंकि एल उसने ये जो ए एन एन बी डॉलर ए है ना ये हमारा एल ही है, इसके साथ वो लिख देगा 4, ठीक होगा, या एल कोमा 4 लिख देगा या फिर खाली आगे जाके वो कह देगा 4 क्वेश्चन के अंदर कहेगा कि अब आप इसके इनवर्स बोरोस व्हीलर ट्रांसफॉर्म लगाए या फिर डिकोडिंग करें यूजिंग बोरोस व्हीलर ट्रांसफॉर्म। तो इसका स्टेप 1 क्या होता है कि आपने क्या करना था कि आपने फर्स्ट कॉलम इसका निकालना था, ये क्योंकि जो भी आपको क्वेश्चन में दिया गया होगा वो होगा लास्ट कॉलम।
यानी कि उसके ऊपर बोरोज व्हीलर ट्रांसफॉर्म उसने लगाया होगा, तो वो हमारे पास लास्ट कॉलम होता है। तो आप हमने वही लिखा है, ये बस ये गया लास्ट कॉलम। लास्ट कॉलम था हमारे पास ANNB $A, तो ये हमने लास्ट कॉलम लिखा है। अब फर्स्ट कॉलम निकालना है इसके, तो एक तो होता है हम फार्मूले के जरिए निकाल रहे होते हैं, वो फार्मूला अभी हम इसके अंदर करेंगे, लेकिन उसके लिए आपको फर्स्ट कॉलम ऐसी चाहिए होता है। तो सिंपल आपने याद रखना होता है कि जो आपको आउटपुट दी गई है ना, इसके ऊपर आपने लेक्सिकोग्राफिकल sorting अप्लाई कर देनी, यानी कि लास्ट कॉलम के ऊपर आप sorting अप्लाई करेंगे, कौन सी वाली लेक्सिकोग्राफिकल sorting, जो अभी मैंने इसी लेक्चर के अंदर आपको समझाई भी है डिटेल में। तो आप जब इसके ऊपर अप्लाई करेंगे ना, तो आपका फर्स्ट कॉलम आ जाएगा। ठीक हो गया। तो अगर हम इस पे अप्लाई करते हैं, तो सबसे पहले डॉलर साइन आएगा, डॉलर आ गया, देन ए आ जाएगा, फिर ये वाला 3 ए है तो A 3 A आ गए, फिर उसके बाद बी है, बी आ गया, और देन उसके बाद 2 N है तो हमारे पास 2 N आ गया, तो हमारे पास फर्स्ट कॉलम भी आ गया। ओके, तो यानी कि लास्ट से हमने सिर्फ लास्ट कॉलम था हमारे पास, हमने उसके ऊपर लेक्सिकोग्राफिकल sorting अप्लाई की, और जो हमारे पास आउटपुट आएगी ना, वो हमारे पास होगा फर्स्ट कॉलम। अगर आप प्रीवियस इससे ऊपर जाके देखें भी सही ना, तो आपको पता चल जाएगा कि ये देखें कि फर्स्ट कॉलम क्या है और लास्ट कॉलम क्या है। ये लास्ट कॉलम हमें दिया हुआ था, इसके ऊपर अगर हम sorting अप्लाई करें तो ये फर्स्ट कॉलम ही आता है। आप इसको कंपेयर भी कर सकते हैं, जब ये आपके पास फर्स्ट कॉलम आया। ठीक हो गया। तो अब हमने क्या करना था कि अब हमारे पास होता है रैंक, रैंक निकालना होता है लास्ट कॉलम से हमने। ठीक हो गया। एल, जिसको हमने लास्ट कॉलम का हमने एल का लेबल किया, एल से लेबल किया हुआ है, तो हमने इसका निकालना होता है रैंक। रैंक क्या होता है कि रैंक ऑफ लास्ट कॉलम। ठीक हो गया। रैंक ऑफ जीरो, ये जो जीरो है ना, ये हमारे पास होते हैं इंडेक्सिंग। लाइक ये जो ए है ना, इसका इंडेक्स होगा 0, एन है इसका इंडेक्स होगा 1, इस वाले एन का इंडेक्स होगा 2, इस वाले बी का इंडेक्स होगा 3, ये डॉलर साइन का होगा हमारे पास 4, इस वाले ए का होगा 5 इंडेक्स, एंड इस वाले ए का होगा हमारे पास 6 इंडेक्स। ओके, तो ये हमारे पास इंडेक्सिंग है। ठीक होगा। तो हमारे पास रैंक ऑफ जीरो का मतलब है कि इस रैंक ऑफ जीरो, यानी कि रैंक ऑफ जीरो पे है ए, तो इसका रैंक कितना है। अब ये क्या होता है कि हमने ये दरअसल इसको आप इस तरीके से याद रख सकते हैं, रैंक निकालना, कि आप जिस सिंबल पे खड़े हैं ना, इससे ऊपर आपने जितने भी सिंबल्स देख लिए ना, उसमें देखना कि वो वाला सिंबल्स आया है या नहीं आया। अगर आया है तो आप उसको, जितनी बार आया उसको आप प्लस कर देंगे। ठीक हो गया। तो वो उसका रैंक हो जाएगा। अभी हम निकाल रहे हैं रैंक ऑफ जीरो। रैंक ऑफ जीरो पे है लेटर कौन सा, हमारे पास करेक्टर है ए। तो ए से पहले हमारे पास तो कोई करेक्टर नहीं है, ये जो एल लिखा हुआ ना, ये तो सिर्फ लेबल किया हुआ कि लास्ट कॉलम है। ठीक हो गया। आप इसको पूरा भी लिख सकते हैं, लास्ट कॉलम। ओके, आप एल भी लिखें। ठीक हो गया। तो ए से पहले तो अभी हमारे पास कोई करेक्टर नहीं है, तो ए का एक ही बार आ रहा है, तो इसका रैंक ऑफ जीरो क्या होगा, हमारे पास 1 हो जाएगा। ठीक हो गया। अब रैंक ऑफ 1 निकालना है। रैंक ऑफ 1 पे हमारे पास कौन सा करेक्टर है, ये रैंक मतलब आप कह सकते हैं रैंक 0, रैंक 1। रैंक ऑफ 1 पे हमारे पास है करेक्टर एन। एन हमने देखा है कि इससे पहले एक लेटर है जो कि है ए, लेकिन एन नहीं है। सेम करेक्टर होना चाहिए, कि यानी कि एन को हम देख रहे हैं ना, हमने देखना कि इससे पीछे जितने भी हमने सिंबल्स देखे हैं, उनमें क्या एन आया है या नहीं। नहीं आया, क्योंकि इससे पहले जो भी सिंबल था वो था ए, क्योंकि हमने ए की देखा था तो वो था ए। तो एन इससे ऊपर तो नहीं ना आया, तो हमारे पास एन के रैंक ऑफ 1 इज इक्वल टू 1 हो गया। ठीक हो गया। रैंक ऑफ 2 की बात करते हैं। रैंक ऑफ 2 पे हमारे पास है सिंबल कौन सा, एन। ठीक हो गया। हम इस यहाँ पे हैं, इस वाले एन की बात कर रहे हैं। ठीक हो गया। अब हमने क्या करना है कि हमने इससे ऊपर देखना है कि इससे ऊपर जितने भी सिंबल्स हमने देखे हैं उनमें क्या एन आया है। तो मैं देखूं तो इससे प्रीवियस एक ये एन आया, इससे ऊपर जाके देखा तो वो था ए, यानी कि एन नहीं था। यानी कि एन कितनी बार आया, एक बार आया। एक तो ये वाला एन हो गया जिस पे हम खड़े हैं, और इससे पहले एक और बार एन आया, तो यानी कि टोटल एन कितने हो गए, 1, ये वाला एन और ये वाला एन, 2 एन हो गए। तो इसका रैंक ऑफ जो 2 है वो हमारे पास हो जाएगा इक्वल टू 2। ठीक होगा। उम्मीद है कि ये समझ आ गया होगा कॉन्सेप्ट, क्योंकि यही चीज इंपॉर्टेंट थी। तो अब हम आगे देखते हैं, रैंक ऑफ 3 निकालना है। क्यों 2 तो हो गया, रैंक ऑफ 3 की बात करते हैं। रैंक ऑफ 3 पे गए, कौन सा करेक्टर है हमारे पास, कौन सा सिंबल है, बी। तो अब हमने देखा बी ठीक हो गया, 1 तो हो गया, एक बी है। अब हमने देखा कि इसे ऊपर जितने भी हमने इसे ऊपर जितने भी हमने सिंबल्स देखे हैं उनमें क्या बी आ रहा है। यहाँ पे देखा एन एन ए, नहीं बी नहीं आ रहा, तो सिर्फ बी एक बार है, तो रैंक ऑफ 3 हमारे पास हो गया 1। ठीक हो गया। उसके बाद हमने देखा रैंक ऑफ 4 जो कि था डॉलर साइन। डॉलर साइन हमने देखा ये डॉलर है। ठीक हो गया। इसे प्रीवियस मतलब के ऊपर हमने देखा कि कोई सिंबल ऐसा है जो कि डॉलर गुजरा नहीं है, तो डॉलर रैंक ऑफ 4 इज इक्वल टू 1। इसी तरीके से हम रैंक ऑफ 5 देखते हैं। रैंक ऑफ 5 पे करेक्टर है हमारे पास ए। हमने देखा है कि ए, इससे ऊपर कोई ए आया, हमारे पास ए आया यहाँ पे। ठीक हो गया। ए 2 ए हो गए, तो रैंक ऑफ 5 हमारे पास हो गया 2। ठीक हो गया।
और लास्ट वन है रैंक ऑफ 6। रैंक ऑफ 6 पे भी हमारे पास करेक्टर है ए। ठीक हो गया, एक तो ये हो गया। अब हमने इससे ऊपर देखना कि कोई ए आया है, एक तो ये आया है ए और एक ये आया, यानी कि 2 बार ए और आए हैं इसके अलावा। तो टोटल ए कितने हो गए, 3 हो गए, यानी कि एक तो ये वाला जिसपे हम खड़े हैं और इसके प्रीवियस कितने आए हैं हमने 2। तो रैंक ऑफ 6 क्या हो जाएगा हमारे पास 3। तो ये देखें रैंक ऑफ 6 हो गया 3। तो उम्मीद है कि आपको लोगों का ये भी क्लियर हो गया होगा। अगर फिर भी नहीं क्लियर हुआ तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा कि आपकी क्विज को जल्दी से जल्दी रिजॉल्व कर दूं। ठीक हो गया। अब तो ये वाला स्टेप 2 तो हमारे पास क्लियर हो गया, जिसका नाम हमने रैंक निकालना था ऑफ लास्ट कॉलम का। ठीक हो गया। अब हमने क्या करना है कि हमने कॉलम जो हमने फर्स्ट कॉलम निकाला है उसके हमने काउंट निकालना है, काउंट ऑकरेंसेस ऑफ एफ। यानी कि इसके अंदर जितने भी सिंबल्स आ रहे हैं ना उन सबका हमने काउंट लेना। तो यानी कि अगर काउंट ऑफ डॉलर मैंने निकालना है तो कितनी बार डॉलर साइन आया। तो हमारे पास पूरे कॉलम में फर्स्ट कॉलम के इस कॉलम में देखना हमने सिर्फ। तो कॉलम फर्स्ट कॉलम के अंदर हमारे पास डॉलर एक ही बार आया तो काउंट ऑफ डॉलर हो जाएगा हमारे पास 1। अगर हम ए की बात करें तो काउंट ऑफ ए हमारे पास हो जाएंगे 1 2 3 3। एंड अगर हम काउंट ऑफ बी की बात करें तो हमारे पास एक बार भी आया तो वो 1 हो जाएगा। एंड काउंट ऑफ एन की बात करें तो हमारे पास 2 एन आए हैं तो काउंट ऑफ एन इज इक्वल टू हो जाएगा 2। तो ये हमने निकाल लिया, काउंट ऑफ डॉलर इज इक्वल टू 1, काउंट ऑफ ए इज इक्वल टू 3, काउंट ऑफ बी इज इक्वल टू 1 एंड काउंट ऑफ एन इज इक्वल टू 2। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट बात, इसको आपने इसी ऑर्डर के अंदर आपने इसके काउंट निकालना है, यानी कि क्योंकि फर्स्ट कॉलम को हमने फर्स्ट कॉलम पे किस तरीके से आया था। एक फर्स्ट कॉलम अगर आप देखें तो ये है हमारे पास असेंडिंग ऑर्डर में, सॉर्ट है, यानी कि सॉर्ट है। ठीक हो गया। तो हमने सॉर्ट में निकालना है, यानी कि काउंट ऑफ डॉलर, पहले डॉलर साइन था तो काउंट ऑफ डॉलर निकालेंगे, काउंट ऑफ फिर ए आया तो काउंट ऑफ ए निकालेंगे, देन बी आया था काउंट ऑफ बी एंड काउंट ऑफ एन। तो हमने एज इट इज ही हमने लिखा है, ये देखें डॉलर ए बी एन। ये क्यों लिखा है, ये इसी वजह से लिखा है कि स्टेप नंबर 4 के अंदर हमने इसकी कम्युलेटिव जो हमारे पास काउंट है ना उसको कंप्यूट करना होता है। इसको हम पूरा लिख सकते हैं, कम्युलेटिव काउंट ऑकरेंसेस ऑफ एफ, यानी कि फर्स्ट कॉलम। ठीक हो गया। तो कम्युलेटिव यानी कि इस वाली चीज के ऊपर आपने कम्युलेटिव काउंट अप्लाई कर देना है। कम्युलेटिव काउंट क्या होता है कि जो पहला हमारे पास सिंबल होगा, यानी कि ये जो लेबल है ना इनको अभी आपने इग्नोर कर देना, यानी कि काउंट ऑफ डॉलर से स्टार्ट होना है। तो काउंट ऑफ डॉलर यानी कि जो पहला सिंबल होता है उसको हम 0 असाइन करते हैं, फिर हो गया। ठीक हो गया। तो ये 0 हो गया, तो 0 और ये वाला जो 1 था इसको हम प्लस करेंगे, 0 + 1 इज इक्वल टू 1। तो काउंट ऑफ ए हमारे पास हो जाएगा 1। इसको ना मैं आसान तरीके से भी कर देता हूं क्योंकि हो सकता है कि आप लोगों को समझ ना आए। तो आसान तरीके से इस तरीके से हो सकता है कि ये आप इसका ना कॉलम बना लें। एक तो था काउंट का कॉलम, यहां पे आप सिंबल लिख लें, सिंबल। ठीक हो गया, काउंट, और फिर उसके बाद आएगा कम्युलेटिव काउंट। ठीक हो गया। तो ये आप स्टेप नंबर 3 एंड 4 आप एक टेबल की सूरत में करेंगे तो आपके लिए आसानी हो जाएगा। पहला तो हमारे पास सिंबल था डॉलर, फिर था ए, फिर था बी एंड देन था एन। तो हमारे पास काउंट क्या था, ये 1 था डॉलर का, इसका 3 था, इसका 1 था और इसका 2 था। ठीक हो गया। अब हमने कम्युलेटिव निकालना है। तो कम्युलेटिव क्या होता है कि पहले सिंबल को हम 0 असाइन करते हैं, तो हमने 0 कर दिया असाइन। ठीक हो गया। 0 के बाद हमने क्या करना होता है कि ये 0 प्लस ये वाली काउंट की वैल्यू, यानी कि काउंट। तो हमारे पास क्या होगा, 0 + 1 विच इज इक्वल टू 1। तो नेक्स्ट वाली रो में जो कम्युलेटिव ऑफ ए होगा, कम्युलेटिव काउंट ऑफ ए होगा वो हमारे पास हो जाएगा 1। ठीक हो गया, ये 1 हो गया। अब ये जो वैल्यू आई है ये 1, इसको इसके यानी कि ये वाला जो काउंट है इसका इसके साथ ऐड कर देना। तो 3 + 1 विच इज इक्वल टू 4। तो कम्युलेटिव काउंट ऑफ बी हो जाएगा हमारे पास 4। ठीक हो गया। तो अब हमने नेक्स्ट यानी कि जो कहता कम्युलेटिव काउंट ऑफ एन वो निकालना होगा। किस तरीके से होगा ये, यानी कि इससे जो ऊपर वाली रो, यानी कि ये जो 4 है कम्युलेटिव के अंदर 4 4 प्लस इसके रिस्पेक्टिव जो हमारे पास काउंट है, काउंट के कॉलम के अंदर जो वैल्यू है बी की वो है 1। तो 4 + 1 विच इज इक्वल टू 5। तो हमारे पास यहाँ पे कम्युलेटिव के अंदर फाइनल आ गया कम्युलेटिव काउंट ऑफ एन विच इज इक्वल टू 5। ठीक हो गया। तो आप देखेंगे तो यही चीज मैंने यहाँ पे नोट डाउन किया, 0 1 4 5। ठीक हो गया। तो आप इस टेबल के जरिए कर लेंगे ना तो आपके लिए आसानी हो जाएगी, क्योंकि ये आप इजीली कंप्यूट कर लेंगे। उसके बाद आप चाहे लिखें या ना लिखें, जैसे यानी कि स्टेप 3 और 4 आप एक ही टेबल, छोटा सा टेबल बना के कर लें तो आपके लिए आसानी है। इवन कि आपकी स्पेस भी बच जाएगी और टाइम भी बच जाएगा और इजीली आप कंप्यूट कर सकते हैं। ठीक हो गया। तो अभी तक तो उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। जाहिर बात है कि अगर अच्छी ना लगी होती तो यहाँ तक आप पहुँचते ही ना, वीडियो देखते ही ना। तो अच्छी लगी तो लाजमी इसको लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब लाजमी करना चैनल को। यार ऐसे तो नहीं ना करना कि अच्छी भी लगी और बगैर सब्सक्राइब किए देख रहे हो। तो लाजमी या लाजमी करना। ठीक हो गया। तो स्टेप नंबर 5 पे मूव करते हैं, जो कि है कि लास्ट से फर्स्ट
कॉलम पे मैप करना है। एक तो मैंने आपको तरीका बता दिया था जो कि आपने सबसे स्टेप नंबर 1 के अंदर करना था, आपने लास्ट कॉलम के ऊपर सॉर्टिंग अप्लाई करनी थी। जारी बात है आप सॉर्टिंग अप्लाई करेंगे, ये बहुत शॉर्टकट है। दूसरा मतलब कि ये चीज आपने करनी है, ये नहीं कि बस आपने लास्ट से फर्स्ट निकाल लिया तो आपका काम हो गया। ये आपने सारे स्टेप्स करने हैं, तब ही जाके आप डिकोडिंग कर सकते हैं, यानी कि इनवर्स उसका फाइंड कर सकते हैं DWT का। अदरवाइज आप नहीं कर सकते, क्योंकि ये जो लास्ट स्टेप है ना, स्टेप नंबर 5, इसकी बेस पे आप डिकोडिंग कर रहे होते हो। तो हमारे पास जो लास्ट से फर्स्ट मैपिंग का जो फॉर्मूला है ना, वो ये है। एक तो मैंने आपको कहा था कि आप उसको सॉर्टिंग लास्ट कॉलम पे ऊपर सॉर्टिंग अप्लाई कर देंगे तो आपका फर्स्ट कॉलम बन जाता है, ठीक हो गया। तो इसका एक प्रॉपर फॉर्मूला भी होता है, और ये आपने लाजमी करना है। ये नहीं कि आपने बस ये जितने भी स्टेप मैंने अभी आपको करवाए ये सारे आपने करने हैं। तो इसका फॉर्मूला होता है लास्ट टू फर्स्ट, यानी कि LF ऑफ आई विच इज इक्वल टू कम्युलेटिव ऑफ L ऑफ आई प्लस रैंक ऑफ आई माइनस वन, ठीक हो गया। तो कम्युलेटिव अभी हमने कंप्यूट किया हुआ है, रैंक भी निकाला हुआ, तो हमने सिर्फ वैल्यूज पुट करनी है, यानी कि L ऑफ जीरो, यहाँ पे आई क्या होगा, जीरो से लेकर, सारी बात है कितने हमारे पास करेक्टर थे स्ट्रिंग के अंदर, उसने हमें क्या दी थी, ये वाली स्ट्रिंग दी हुई थी ANNB$AA। तो हमारे पास टोटल 7 करेक्टर थे, और मैंने कहा था लेबल कहां से होगा, जीरो से लेकर, जीरो से हमने स्टार्ट करना है। तो 7 करेक्टर कहां से, 0 1 2 3 4 5 6, तो हमारे पास 7 करेक्टर्स हो जाते हैं, ठीक हो गया। तो जीरो से हमारे पास लेबल स्टार्ट हो गया, तो यानी कि जीरो से L ऑफ जीरो विच इज इक्वल टू कम्युलेटिव ऑफ L ऑफ जीरो, ठीक हो गया। तो कम्युलेटिव ऑफ L ऑफ जीरो क्या होगा कि L ऑफ जीरो हमारे पास है, किधर गया, यहाँ पे कम्युलेटिव ऑफ L ऑफ जीरो। L ऑफ जीरो का क्या मतलब है कि L ऑफ जीरो, यहाँ पे अगर आप देखो तो हमारे पास होता है, आपने जाना है लास्ट कॉलम पे, ठीक हो गया। लास्ट कॉलम पे चले गए तो आपने देखना है L ऑफ जीरो, ये लास्ट कॉलम है, तो L ऑफ जीरो यानी कि इसका इंडेक्स क्या था, जीरो पे। जीरो इंडेक्स पे हमारे पास करेक्टर क्या है, A। तो यानी कि L ऑफ जीरो पे हमारे पास जो करेक्टर आ रहा है वो है A, तो कम्युलेटिव ऑफ A हो जाएगा। यानी कि इस फॉर्मूले में L ऑफ आई की जगह पे क्या आ रहा है, L ऑफ जीरो। तो L ऑफ जीरो पे यानी कि लास्ट कॉलम में मैंने जाके देखा कि जीरो इंडेक्स पे हमारे पास कौन सा करेक्टर है, हमारे पास था करेक्टर A। तो यह हो गया हमारे पास कम्युलेटिव ऑफ ए। तो कम्युलेटिव ऑफ ए क्या था हमारे पास, ये देखें 1 था, तो हमारे पास ये देखेंगे यहाँ पे 1 आ गया, क्योंकि हम L ऑफ जीरो निकाले तो यहाँ पे आ गया 1, ठीक हो गया। प्लस रैंक क्या होगा, आई की वैल्यू हमारे पास जीरो, तो रैंक ऑफ जीरो। तो रैंक ऑफ जीरो हमने यहाँ पे कंप्यूट किया था विच इज इक्वल टू 1, तो यहाँ पे आ गया 1, और ये फॉर्मूले के अंदर था -1, तो 1 -1 विच इज इक्वल टू जीरो, ये जीरो होगा, ये 1, तो यानी कि हमारे पास 1 आ गया। अब इस 1 का क्या मतलब है, इस 1 का मतलब ये है कि ये लास्ट, ये जो है ना, ये इंडेक्स, ये लास्ट कॉलम का होता है। ये क्या कह रहा है कि लास्ट कॉलम का जो जीरो इंडेक्स पे करेक्टर है ना, वो मेरे फर्स्ट कॉलम का, यानी कि फर्स्ट कॉलम के फर्स्ट इंडेक्स नंबर 1 पे आएगा। तो अगर हम जाके देखें, जो हमने सॉर्टिंग भी की थी उसके अकॉर्डिंग, लास्ट कॉलम पे लास्ट कॉलम का जो जीरो इंडेक्स पे मेरा जो करेक्टर है जो कि है ए, वो मेरे फर्स्ट कॉलम के नंबर 1 इंडेक्स पे आएगा, नंबर 1 यानी कि 1 इंडेक्स पे आएगा। तो 1, इसकी मैं लेबलिंग करता हूँ, 0 1 2 3 4 5 6, यानी कि लास्ट कॉलम का जो जीरो इंडेक्स पे मेरा करेक्टर है जो कि है ए, वो मेरे फर्स्ट कॉलम के इंडेक्स नंबर 1 पे आएगा। तो इंडेक्स नंबर 1 देखें तो ये था आपका इंडेक्स नंबर 1, वहां पे देखें तो आपका यानी कि ए है। तो ये लास्ट से फर्स्ट की मैपिंग बता रहा है, यानी कि आपने ये, इसका मतलब ये होता है कि ये जो जीरो है ना, ये वाले जो जीरो एल एफ के साथ जो मैंने 0 1 2 लिखा है, ये लास्ट कॉलम का इंडेक्स है। यानी कि लास्ट कॉलम पे इस इंडेक्स पे जो मेरा करेक्टर पड़ा हुआ है, वो मेरे, ये जो हमारे पास आंसर कंप्यूट होके आ रहे हैं ना इस फॉर्मूले से, ये बता रहा है कि फर्स्ट कॉलम के वो कौन से इंडेक्स पे वो करेक्टर आपने रखना, ठीक हो गया। तो ये देखेंगे, ये बता रहा है कि लास्ट कॉलम का जो जीरो इंडेक्स पे करेक्टर है जो कि था मेरा ए, वो मेरा फर्स्ट कॉलम के फर्स्ट इंडेक्स पे, इंडेक्स नंबर 1 पे आएगा, ठीक हो गया। इसी तरीके से हम नेक्स्ट कंप्यूट कर लेते हैं, यानी कि जीरो था, अब हमारे पास 1 हो जाए, आई की वैल्यू हो जाएगी 1, तो आई की वैल्यू होगी 1, तो हमारे पास एल ऑफ 1, तो एल ऑफ 1 यानी कि लास्ट कॉलम में हमने जाके देखना कि 1 इंडेक्स पे कौन सा करेक्टर है जो कि है एन, ठीक होगा। एल ऑफ 1 है तो यहाँ पे आ जाएगा एन, तो यानी कि कम्युलेटिव ऑफ एन विच इज इक्वल टू हमारे पास 5। तो हमारे पास ये देखेंगे कम्युलेटिव ऑफ एन यहाँ पे आ गया 5, ठीक हो गया। तो अब हमने रैंक ऑफ 1 निकालना है, क्योंकि आई की वैल्यू 1 है, तो रैंक ऑफ 1 हमारे पास यहाँ पे जाके देखें तो रैंक ऑफ 1 है 1, ठीक हो गया। तो यहाँ पे आ गया 1, और ये 1 फॉर्मूला का 1 माइनस 1 विच इज इक्वल टू हो जाएगा 0, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 5। इसका क्या मतलब है कि लास्ट इंडेक्स पे जो करेक्टर n है, लास्ट करेक्टर लास्ट कॉलम के अंदर इंडेक्स नंबर 1 के ऊपर जो करेक्टर है जो कि था मेरा n, वो मेरा
फर्स्ट कॉलम पे कौन से इंडेक्स पे आएगा, फर्स्ट कॉलम के इंडेक्स नंबर 5 पे आएगा। तो इसको हम वेरीफाई भी कर लेते हैं क्या ये बात सही भी है या नहीं। लास्ट कॉलम पे, लास्ट कॉलम के इंडेक्स नंबर 1 के ऊपर जो मेरा कॉलम करेक्टर था जो कि है n, वो मेरा कहाँ पे आएगा, फर्स्ट कॉलम के इंडेक्स नंबर 5 पे। तो इंडेक्स नंबर 5 मेरा है ये, तो इंडेक्स नंबर 5 पे आप देखें तो यहाँ पे n आया हुआ, ठीक हो गया। यानी कि ये यहाँ पे मैप हो गया और ये वाला n यहाँ पे मैप हो गया। इसी तरीके से आपने 1 बाय 1 कंप्यूट कर लेने सारी वैल्यूज कहाँ तक, 0 से लेकर 6 तक, ठीक हो गया। तो जब आप ये सारी वैल्यूज कंप्यूट कर लेंगे तो आपके पास ये आंसर्स आ गए सारे, ठीक हो गया लास्ट कॉलम पे। अब आपने क्या करना है कि अब आपने उस इंफॉर्मेशन को यूज करना है जो आपके पास क्वेश्चन में दी गई थी। मैंने कहा था कि ये जो L,4 है यानी कि ये आपको क्वेश्चन के अंदर गिवन होगा, ये 4, ठीक होगा। ये आपको बताएगा कि यहां से आपने स्ट्रिंग को स्टार्ट करना है, ओके। क्योंकि अब हमारे पास फाइनल स्टेप है, यानी कि यहां से हमने सारी वर्किंग कर ली है। अब हमने सिर्फ सिर्फ अ, अपनी फाइनल स्ट्रिंग निकालनी है, यानी कि डिकोड करना है बस। इतनी ही हमने चीजें करनी थी, अब बस हमने डिकोड करना, किस तरीके से करना, और वो डिकोडिंग स्टार्ट कहां से होगी, किस इंडेक्स से स्टार्ट होगी, वो हो गया हमारे पास इस इंफॉर्मेशन से हमें पता लगेगा जो कि उसने कहा होगा। एक तो हमें ये लास्ट कॉलम दिया गया होगा, प्लस उसके साथ हमें रो नंबर बताया गया होगा कि जो भी वो मतलब के वर्डिंग यूज करे तो आप समझ जाइएगा कि ये जो 4 या 5 या 1 जो भी लिखा के ये बता रहा है कि हमारा जो बोरोस व्हीलर ट्रांसफॉर्म के अंदर जो स्टेप नंबर 2 था जहां पे हमने sorting गई थी, वहां पे किस रो लेबल पे जाके हमारे पास ओरिजिनल स्ट्रिंग आ रही थी, ठीक हो गया। तो ये 4 था, तो हमने यहाँ से 4 से स्टार्ट करना है। मैं आपको ये इसलिए डेप्थ में आपको बताया कि ताकि आपको किसी किस्म की कंफ्यूजन है। और मैंने ये इन डिकोडिंग और इनकोडिंग इसलिए एक ही लेक्चर में कराई है क्योंकि एक ही क्वेश्चन है, इसके ऊपर अगर मैं सही तरीके से इनकोडिंग और डिकोडिंग अप्लाई करूंगा तो आप लोगों को ज्यादा अच्छे तरीके से समझ आएगा। मैं चाहता तो अलग अलग लेक्चर भी बना सकता था दोनों पे, इनकोडिंग का अलग और डिकोडिंग का अलग, बट उससे ये नहीं हो रहा था, किसी ने इनकोडिंग देख लेनी थी तो डिकोडिंग देख रहा था, इनकोडिंग ना देख रहा था तो उसको समझ नहीं आनी थी। तो इसलिए मैंने दोनों एक ही चीज में किया, तो इसलिए लेक्चर थोड़ा सा लेंथी हो सकता है। तो हमारे पास क्या था, 4 था। तो हमने क्या करना, 4 से स्टार्ट होना। 4 का मतलब क्या है कि हमने लास्ट कॉलम पे जाना है, उसके 4 इंडेक्स पे देखना है कौन सा करेक्टर था। लास्ट कॉलम के इंडेक्स नंबर 4 जो कि ये है, उस पे करेक्टर है डॉलर, तो हमने लिखा डॉलर। इसको आपने ना छोड़ देना, ठीक हो गया। मैंने लिखा यहाँ पे, इसको आपने रिमूव कर दें, ठीक हो गया। तो मैंने लिखा यहाँ पे डॉलर, ठीक हो गया। और मैंने 4 लिखा। अभी तो ये कोई भी चीज अभी मैंने नहीं लिखी, मैं बल्कि ना इसको भी रेज कर देता हूँ आपके सामने करके दिखाता हूँ तो आपको समझ आ जाएगी। तो मैंने लिख दिया 4, ठीक हो गया। और उसका सिंबल क्या था, डॉलर, मैंने लिख दिया, ओके हो गया। अब मैंने क्या करना है कि ये जो लास्ट है फर्स्ट कॉलम पे जो मैपिंग की थी ये फॉर्मूले के जरिए, स्टेप नंबर 5 था, इसमें मैंने जाके देखना कि एल एफ ओ 4 की वैल्यू क्या आई थी, यानी कि LF4 का आंसर क्या था। तो LF4 का मैंने देखा कि आंसर, क्योंकि मैंने 4 वाला करेक्टर लिखा ना था, मैंने 4 पे जाके मैंने देखना है LF का 4, यानी कि आपने इसमें देखना है LF का 4, ये 4 था LF4। इसका जो आंसर है वो क्या है, वो देखा आपने 0 था, 0 है। तो आपने क्या करना है कि लास्ट कॉलम में जाना है, उसके 0 इंडेक्स पे देखना है कि कौन सा करेक्टर था। मैं लास्ट कॉलम में गया, उसमें मैंने देखा है, मैंने कलर चेंज कर लेता हूँ, ये येलो, हाँ नजर आया। लास्ट कॉलम पे मैंने जो 0 इंडेक्स, बल्कि मैं डार्क कलर ही यूज करता हूँ, ठीक होगा। लास्ट कॉलम पे जो 0 इंडेक्स था जो क्या था ये, उस पे कौन सा करेक्टर है, मेरे पास है करेक्टर ए, ठीक होगा। तो मैंने ए को अपेंड कर देना, किस तरह अपेंड करना है, ये जो मैंने स्ट्रिंग लिखी है डॉलर, इसके लेफ्ट साइड पे मैंने ए को अपेंड करना है, राइट साइड पे नहीं अपेंड करना, लेफ्ट साइड पे मैंने अपेंड करना है, ठीक होगा। और जो भी करेक्टर आते जाएंगे मैं उसको लेफ्ट साइड पे अपेंड करता जाऊंगा, ठीक हो गया। तो ये मैं अरेज कर लेता हूँ। ये मैंने लेफ्ट साइड पे अपेंड किया, कौन सा करेक्टर था, मैंने कौन सा इंडेक्स सॉरी देखा था, 0 इंडेक्स, तो यानी कि 4 से मैंने 0 पे चला गया, ठीक हो गया। 0 वाला मैंने मैप कर दिया। अब मैंने क्या करना है, LFO 0 देखना है। स्टेप नंबर 5 के अंदर मैंने LFO 0 देखना है, तो LFO 0 ये, इसकी आउटपुट क्या थी, 1। तो मैं क्या गया, 1 है, तो लास्ट कॉलम के अंदर इंडेक्स नंबर 1 पे देखना कि कौन सा करेक्टर था। लास्ट कॉलम में गया और उसके इंडेक्स नंबर 1 पे देखा जो कि था करेक्टर N, उसको मैंने लिख देना, अपेंड कर देना, किस तरीके से, ये ए था, इससे लेफ्ट साइड पे मैंने अपेंड कर देना, ठीक हो गया। तो यहां से मेरे पास 1 आ गया, ओके हो गया। अब मैंने क्या करना है, LFO 1 पे जाके देखना इसकी आउटपुट क्या है। LFO 1 पे गया, उसकी आउटपुट थी 5, यानी कि लास्ट कॉलम पे इंडेक्स नंबर 5 पे जो करेक्टर है उसको मैंने अपेंड करना है। तो लास्ट कॉलम पे इंडेक्स नंबर 5 पे जो मेरा करेक्टर था वो था ए,
उसको मैंने अब अपेंड कर देना किस तरीके से, यानी कि इस एन के लेफ्ट साइड पे अपेंड कर देना। तो यहाँ पे आ गया ये यहाँ तक मैंने 5 तक देख लिया। अब मैंने क्या करना, एल एफ ऑफ 5 देखना है। एल एफ ऑफ 5 पे गया तो उसका आंसर था 2, यानी कि लास्ट कॉलम के इंडेक्स नंबर 2 पे जो करेक्टर है वो मैंने देखना है। लास्ट कॉलम पे इंडेक्स नंबर 2 पे जो करेक्टर था वो था मेरा एन। तो ये मेरा अपेंड हो जाएगा, कहाँ पे होगा, लेफ्ट साइड पे मैंने अपेंड कर देना है। तो ये मैंने अपेंड कर दिया, बल्कि ना मैं इसको क्या कहते हैं इसको, न्यू टैब टू द राइट में, इसको किस तरीके से करते हैं, डुप्लीकेट टैब। ठीक हो गया, डुप्लीकेट टैब। यहाँ पे ना मैं इंडेक्स, ये पहला कॉलम खोल लेता हूँ, यहाँ पे ना मैं लेबलिंग भी कर लेता हूँ। ठीक हो गया, 0 1 2 3 4 5, इसे बार बार मुझे स्क्रॉल डाउन नहीं करना पड़ेगा। ठीक हो गया, तो अब मैंने यहाँ तक 5 देखा, एल एफ ओ 5 यानी कि इंडेक्स नंबर 2 था। इंडेक्स नंबर 2 मैंने देखा था लास्ट कॉलम पे, इंडेक्स नंबर 2 विच इज जो कौन सा करेक्टर था, एन था, उसको मैंने लिख दिया। तो यहाँ पे 5 के बाद मेरे पास 2 आ जाना था, 2 आ गया। अब मैंने क्या करना, अब एल एफ ओ 2 देखना है। एल एफ ओ 2 की आउटपुट देखिए विच इज इक्वल टू 6, यानी कि लास्ट कॉलम पे, यहाँ ये 6 को मैंने देखना, लास्ट कॉलम पे मैंने 6 वाले इंडेक्स पे जाना, कौन सा करेक्टर था, ए था, उसको मैंने लिख देना। ए को मैंने अपेंड कर दिया, यहाँ पे आ गया ए। ओके हो गया। अब मैंने एल एफ ओ 6 पे जाना, उसके आउटपुट देखिए जो कि थी 3, यानी कि लास्ट कॉलम पे इंडेक्स नंबर 3 पे कौन सा करेक्टर था, इंडेक्स नंबर 3 पे था करेक्टर बी। तो इसको मैंने अपेंड कर देना। ठीक हो गया, अब ये था 3। ठीक होगा, अगर मैं 3 पे जाऊंगा, एल एफ ओ 3 पे, तो वहां पे एल एफ ओ 3 पे जाऊंगा ना, तो एल एफ ओ 3 पे मैंने जाकर देखा उसकी आउटपुट थी 4। तो मैं अगर इस चीज को देखूं तो यहाँ पे मैंने 4 को पहले विजिट कर लिया। जैसे ही मेरे पास वो वाला नंबर आया जिसको मैं ऑलरेडी विजिट कर चुका हूं, तो मैंने अपने आप को यहीं पे स्टॉप कर देना है। तो यहाँ पे मेरा स्टॉप हो गया, यानी कि मेरे पास फाइनल स्ट्रिंग आ गई। तो मेरे पास फाइनल स्ट्रिंग क्या आई, BANANA डॉलर। तो ये मेरे पास डिकोडिंग होगी किसकी, ANNB, ANN डॉलर था ना, क्या था, ये हमें दिया गया था ना, ANNB डॉलर AA, इसको हमने डिकोड करना था, यानी कि इनवर्स अप्लाई करना था बोरोज विलर ट्रांसफॉर्म में। तो आप देख सकते हैं कि जब मैंने इसकी डिकोडिंग की, यानी कि इनवर्स इस पे अप्लाई किया, BWT पे, इस स्ट्रिंग पे, तो मेरे पास जो आंसर आया वो आया बनाना डॉलर साइन। और अगर मैं ओरिजिनल क्वेश्चन दिखाऊं, जो था जिसमें मैंने बोरोज व्हीलर ट्रांसफॉर्म लगाया था, वो भी था बनाना डॉलर साइन। तो उम्मीद है कि अब आपको लोगों को इनकोडिंग और डिकोडिंग दोनों क्लियर हो गए होंगे बोरोज व्हीलर ट्रांसफॉर्म के और इनवर्स ऑफ बोरोज व्हीलर ट्रांसफॉर्म। अगर फिर भी कोई कंफ्यूजन है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा आपकी क्यूरीज को जल्दी से जल्दी रिजोल्व कर दूं। अब आपसे नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा।